हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने लघु क्लासेस में। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रास नली और मुंह के स्तर को भी किससे ढका जाता है? ऑप्शन सल्की उपकला से, बी घानाकार उपकला से, सी पक्ष माभी स्तंभ उपकला से, डी ग्रंथि उपकला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्की उपकला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्की उपकला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दो। दो में क्या कह रहा है? ग्लूकोज की अणु में परमाणुओं की सही संख्या कितनी होती है? ए 6 होती है, बी 18 होती है, सी 24 होती है, डी 12 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? चलिए कुछ ऑप्शन ए मतलब 1 होते हैं, बी 8 होते हैं, सी 2 होते हैं, डी 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4 होते हैं। इसका एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ए बिस्कुट, बी दलहन, सी अनाज, डी सेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग भ्रूण को माँ के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में सहायता करता है? जब जब माँ के गर्भ में भ्रूण रहता है तो उस टाइम जो पोषण जो प्राप्त करता है वो किसके सहायता से लेता है? तो ए प्लेसेंटा के सहायता से, बी डिब वाहिनी नलिका, सी गर्भाशय, डी गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा राइट आंसर हो जाएगा, उससे उससे पोषण प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? इसका ए है बल, बी जड़त्व, सी त्वरण, डी वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जड़त्व। बी जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी कि ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री, सी 36 डिग्री और डी 38 डिग्री। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 37 डिग्री। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और PYQ है जो कि हम इसको पढ़ा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा और फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपको अगर नए वीडियो हम बनाएं तो आपको पहले पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से एक कोशिकीय जीव की पहचान करें। ए अमीबा, बी समुद्री शैवाल, सी जोक, डी यकृत पर्णक्रमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा जानवर पूर्ण जन्म की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि कौन सा जानवर है जो पूर्ण जनन शक्ति का प्रदान करता है? जैसे कि ए केचुआ, बी टिक, सी फ्लेनेरिया, डी जोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्लेनेरिया जो है वो पुनर्जनन का शक्ति प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मछली का हृदय कितने कक्षीय होते हैं? जो मछली है फिश, उसका हार्ट कितने कितने कक्ष होते हैं? मतलब कितने पार्ट में होते हैं? तो ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। टू पार्ट में मछली का हृदय रहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए 21%, बी 25%, सी 23%, डी 27%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक गति से चलता है? ए वायु, बी ठोस, सी जल, डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ठोस, यानी कि सॉलिड में जो ध्वनि है ना वो सबसे अधिक स्पीड में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। अमीबा किस प्रकार का प्रजनन करता है? अमीबा जो है वो किस प्रकार का प्रजनन करता है? द्विखंडन प्रजनन करता है, लैंगिक यानी कि वन प्रजनन, और सी विखंडन प्रजनन, डी मुकुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द्विखंडन प्रजनन, द्विखंडन प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। मैग्नीशियम में रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है। नीला के साथ, नीला, सफेद, हरा, लाल। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद। मैग्नीशियम जो रिबन है ये चमकदार सफेद के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है? इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गैलीनियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गैलीनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? क्वेश्चन नंबर 16। ए ऑप्शन टमाटर, बी संतरा, सी इमली, डी खट्टा दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। खट्टा सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जो संतरा में। ये VVI क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, रासायनिक फिर भौतिक, भौतिक फिर रासायनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के बी भौतिक, यानी कि फिजिकल चेंजिंग, और रासायनिक को केमिकल चेंजिंग कहा जाता है। चलिए राइट क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वो कितना होता है? ए 2.35 से 4.45 तक, बी 5.35 से 6.45 तक, सी 7.35 से 7.45 तक, डी 8.35 से 9.45 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7.35 से 7.45 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? ए नाइट्रोजन में, बी ऑक्सीजन में, सी कार्बन डाइऑक्साइड में, डी हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए नाइट्रोजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन तो SSC GD और CGL इस सब में भी ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। आपको ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा निश्चित तौर पे। आप लोग बताइएगा जब एग्जाम दे के आइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ए जूल, बी वाट, सी केल्विन, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रकाश वर्ष एक इकाई है जिसका उपयोग डैश में मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी के लिए। इसका ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सबका जनरली याद ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या क्या कहलाती है? ए मायोपिया, बी डायोप्टर, सी हाइपोमेट्रोपिक, डी प्रेस बायोपिक। 24 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन की और अंतिम क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या क्या है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसके जवाब देना ना भूलिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो के लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।